तो दोस्तों सबसे पहले आपको यह देखना है कि जो जीसस क्राइस्ट थे, जीसस क्राइस्ट के जो जन्म का वर्ष है, यह ध्यान रखना है कि जन्म के वर्ष को माना गया है 1 AD। जीसस क्राइस्ट के जन्म के वर्ष को 1 AD माना गया है, यानी कि वहां से उसको रेफरेंस पॉइंट मान करके हम लोग सारा का सारा कैलकुलेशन जो है वो करते हैं। तो अगर जीसस क्राइस्ट के जन्म को 1 AD माना गया है तो उससे पहले का जो समय है वो समय आप अनंत काल तक लेकर जा सकते हैं। तो उससे पहले का जो समय है उस सब को कहा जाएगा बिफोर क्राइस्ट। बिफोर क्राइस्ट मतलब क्या हो गया कि ईसा मसीह के जन्म से पहले का समय। अब देखिए, ईसा मसीह के जन्म के समय के बाद का जो टाइम है उसके लिए एक ऐसा शब्द इस्तेमाल किया जाता है जिसको हम लोग कहते हैं एनो डोमिनी। और ये जो एनो डोमिनी है वो लैटिन भाषा का शब्द है और इसका मतलब होता है कि जो जीसस क्राइस्ट हैं उनके जन्म के वर्ष में, उसी वर्ष में, तो उस वर्ष में के लिए तो ये हो गया। लेकिन इसके बाद जितना समय बीता है वो सब इसी को रेफरेंस मान के कैलकुलेट होगा। जैसे कि 1 AD हो गया, अगर 3 AD को आप देख रहे हैं, 3rd AD को देख रहे हैं, तो इसका मतलब हो गया कि जीसस क्राइस्ट के जन्म के 3 साल के बाद, यानी कि जो ईयर ऑफ गॉड है, ईयर ऑफ लॉर्ड है, उस ईयर ऑफ लॉर्ड के 3 साल के बाद का हम लोग बात कर रहे हैं। अगर अभी हम लोग जैसे कि 2022 चल रहा है तो 2022 में अगर हम कहें तो ईयर ऑफ लॉर्ड यानी कि जीसस क्राइस्ट का जो जन्म है उसके 2022 साल के बाद हम लोग अभी ये बातचीत कर रहे हैं, ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। बहुत लोग क्या करते हैं कि ये जो AD है, AD को कहते हैं आफ्टर डेथ, और ये जो है सो बहुत ही गलत है। आफ्टर डेथ कुछ नहीं होता है, यानी कि जीसस क्राइस्ट का डेथ इसमें नहीं हुआ था, उनका बर्थ हुआ था। और इसके लिए ये कन्फ्यूजन आपको अपने दिमाग से निकाल के रखना है कि आफ्टर डेथ जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। इसका सीधा सा मतलब होता है एनो डोमिनी। अब देखिए, ये तो हम समझ गए कि चलो भाई, जीसस क्राइस्ट के जन्म से पहले का जो समय है उसको हम लोग कहेंगे बिफोर क्राइस्ट, उनके जन्म के बाद का जो समय है उसको हम लोग कहेंगे एनो डोमिनी AD। लेकिन एक बात, एक समस्या यहाँ पर यह खड़ी होती है कि ये जो पूरा का पूरा पैरामीटर है वो पैरामीटर तो ईसाइयों के लिए है, और वो जो ईसाई का जो अपना एक मानना है, उनका जो ये फिक्स किया गया, उनका एक मेजरमेंट की पद्धति थी, वही पद्धति पूरी दुनिया में फैल गई। अब पूरी दुनिया इसी को मानना शुरू कर दी। तो जब दुनिया ने इसको मानना शुरू कर दिया तो एक सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन जो उठता है वो उठता है जीसस क्राइस्ट पे। जीसस क्राइस्ट पे ऑब्जेक्शन ये उठता है कि जितने दूसरे धर्म के लोग हैं, जैसे कि यहूदी हैं, मुस्लिम हैं, हिंदू हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं, वो तो जीसस क्राइस्ट को नहीं मानते। तो वो आखिर एक ऐसे टाइम के कैलकुलेशन के पैरामीटर को क्यों फॉलो करेंगे जो कि जीसस क्राइस्ट के जन्म के आधार पर बनाया गया है। और ये जब सवाल उठा तो 20th सेंचुरी में, 20वीं सदी में क्या किया गया कि इसको चेंज कर दिया गया। चेंज कैसे किया गया कि जो CE एक टर्म का इजाद किया गया कि चलो हम इसको कहेंगे CE यानी कि कॉमन एरा, यानी कि ये जो जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ है इसके बाद का जो समय है इसको कहा जाएगा कॉमन एरा। और फिर दूसरा BCE, बिफोर कॉमन एरा। तो मतलब ये हो गया कि अभी जो ये नया 20th सेंचुरी से जो शुरू हुआ है ये चीज, उसमें ये कहा जाता है कि जो AD वाला समय है उसको हम लोग कहेंगे कॉमन एरा, और जो BC वाला समय है उसको हम लोग कहेंगे बिफोर कॉमन एरा। और इसको आपको ध्यान में रखना है। तो आई होप कि आपको ये पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हुआ होगा। ये कोई बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट नहीं है, ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जिसको कि समझना कोई रॉकेट साइंस समझने जितना मुश्किल नहीं है। ये बहुत ही आसान है और मुझे ऐसी उम्मीद है कि आप इसको समझ गए होंगे। अगर आप समझ गए हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि कैसा लगा आपको ये वीडियो। और चूंकि चैनल नया है इसीलिए मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप इस चैनल को प्रमोट करेंगे, आप इसके वीडियोज़ को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे और सब्सक्राइब तो ज़रूर करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक दूसरे टॉपिक के साथ। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। नमस्कार।